Hello student, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the third chapter of your novel The Canterville Ghost by Wild Oscar. Now the summary of the chapter. The next morning when Otis family met at the breakfast table, जब अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, they discuss the ghost. वो भूत के बारे में डिस्कस करते हैं. And at some length, Mr. Otis scolded the twins. कुछ हद तक फिर वो मिस्टर ऑटिस जो है ट्विंस को स्कोल्ड करते हैं, डांटते हैं फॉर थ्रोइंग पिलोज एट हिम, कि उन्होंने उस भूत को पिलो से क्यों मारा, क्यों उसके ऊपर फेंका. द ब्लड स्टेन ऑन द लाइब्रेरी फ्लोर केप्ट रिन्यूइंग विद चेंज इन शेड्स. खून के दाग वहां पर फ्लोर पर मौजूद रहते हैं, उसके कलर चेंज होते हैं. इट सरप्राइज देम, और इससे उन्हें आश्चर्य होता है, बिकॉज द लाइब्रेरी डोर वाज लॉक्ड, क्योंकि लाइब्रेरी का दरवाजा तो बंद था. Bets on the subject were freely made every evening, और हर बार वो वहां पर ऐसे ही दाग मौजूद रहते हैं. Little Virginia, जो छोटी वर्जीनिया है, didn't enter the joke. वो इस सब में शामिल नहीं होती, as she was distressed at the sight of blood stain, क्योंकि उसे थोड़ा सा अजीब लगता है इन खून के धब्बों को देखकर. The second appearance of the ghost was on Sunday night. जो दूसरी बार भूत जब नजर आता है वो संडे नाइट थी. When a loud crash made The Otis family ran downstairs. जब तेज आवाज आती है जिसकी वजह से पूरी ऑटिस फैमिली नीचे उतर कर आती है. Where they saw the large suit of armor fallen, जहां वो देखते हैं कि बड़ा सा जो कवच है वो नीचे गिरा हुआ पड़ा होता है from a stand, अपने स्टैंड पे से. The Canterville Ghost was rubbing his knees. जो कैंटरविले गोस्ट था वो अपनी नीज को मल रहा होता है, अपने घुटनों को मल रहा होता है. The twins discharged 2 pellets on him. तभी जो ट्विंस हैं वो उसके ऊपर 2 pellets मारते हैं. Mr. Otis with his revolver asked him to hold up his hand. Mr. Otis अपनी रिवॉल्वर उठा लेते हैं और भूत से कहते हैं कि वो अपने हाथ ऊपर करे, हैंड्स अप करे. The ghost ran away. और भूत वहां से डरकर भागता है. With a wild cry, तेजी से चीख कर, of anger, गुस्से से, and loud, और बहुत तेज. His most horrible laugh, और अपनी सबसे ज्यादा भयानक हंसी को हंसते हुए वहां से जाता है. Mrs. Otis offered him a bottle of Dr. Dobell's tincture. Mrs. Otis जो है उसे टिंचर प्रोवाइड करती हैं for indigestion, कि उसके पेट में कुछ खराबी है उसे पचाने के लिए. The ghost fled in anger. भूत वहां से गुस्से में विदा होता है. And vanished with a deep churchyard groan, और वहां पर चीखता हुआ वहां से वो गायब होता है. He felt distressed. वो काफी दुखी महसूस होता है for not being able to wear the suit of mail, क्योंकि वो बिल्कुल उस अवस्था में नहीं ढल पा रहा था जैसा वो चाहता था. On 17th of August, और 17 अगस्त को the ghost made another attempt. भूत एक बार फिर से कोशिश करता है to frighten the Otis family, ताकि वो Otis family को डरा सके. He stepped slightly out of the veins, coating with an evil smile. अपने चेहरे पे अजीब स्माइल, शैतानी जैसी मुस्कुराहट लेकर बाहर निकलता है. And reached the corner of the passage, और पैसेज के एक किनारे कोने में खड़ा हो जाता है. He paused for a moment. कुछ क्षण के लिए वो वैसे ही पोज करके खड़ा हो जाता है. As he saw right in front of him was standing a horrible ghost, क्योंकि उन्हें अपने ही सामने एक और भयानक भूत नजर आता है. He ran away, और वो उसे देखकर टेरिफाइड होकर तेजी से भागता है. And hurried back to his room, और भागकर अपने रूम में आ जाता है. After some time he decided to go, और थोड़ी देर बाद वो डिसाइड करता है कि वो जाएगा and join hands, और इस भूत के साथ वो हाथ मिला लेगा with the new ghost, जो ये नया भूत वहां आया है. As the 2 ghosts were better than 1, क्योंकि एक से भले 2, कि अब वो 2 भूत मिलकर इस फैमिली को डराएंगे. And he would be able to grapple with the twins with this help, और इस भूत की मदद से वो इन ट्विंस से वो बदला लेगा और यहाँ से ऑटिस फैमिली को डरा पाएगा. बट व्हेन ही रीच देयर, और जब वो वहां पहुंचता है एंड सेज हिज आर्म्स, और अपने हाथ बढ़ाता है, द ही हेड स्लिप, जो उसका सर है वो नीचे गिर जाता है ऑफ. एंड ही फाउंड, और वो देखता है अ व्हाइट बेडशीट इन हिज हैंड, कि उसके हाथ में एक सफेद चादर होती है. एंड ही हैड बीन आउटविटेड बाय द ट्विंस. एक बार फिर से जो ट्विंस हैं उसने फिर उनको ट्रिक में फंसा लिया है. He was extremely angry, और इस बार भूत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है. Finally he retired to a comfortable lead coffin, और आखिर में वो फिर अपने उस कॉफिन के अंदर दोबारा चला जाता है.
That was the summary of the third chapter. If you like it, press the like button and subscribe the channel. Thank you.